सिद्धिभ्यः लोभ पाप का कारणे सिनी भव संतति बढ़ाई है। लोभी मानव ने मानो दो खो संग करी सगाई है। इस कषाय की त्यागी मुनि शुचिता को मन में धरते हैं। शौच धर्म धारी मुनिवर को हम नित्य वंदन करते हैं। शौच धर्म धारी मुनिवर को हम नित्य वंदन करते हैं। त्रिकालवर्ती त्रैलोक्य पूज्य विश्वाराध्य पंच परमेष्ठी भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 मूल नायक अतिशयकारी श्री चंद्र प्रभ भगवान की जय। देवाधिदेव 1008 चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय। परम पूज्य अभीक्षण ज्ञानोपयोगी आचार्य भगवान गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जय। श्री पर्वराज पर्यूषण पर्व की उत्तम शौच धर्म की समवशरण महामंडल विधान की जय बोलिएगा। समूह शरण में स्थित 12 सभाओं में आरकाओं के प्रकोष्ठ में विराजमान परम पूज्य क्षमा की मूर्ति 105 आरका रत्न वर्धस्व नंदिनी माता जी की, समस्त तारिका संघ की बंदामी माता जी, बंदामी माता जी, बंदामी। यहाँ श्री जिनेंद्र भगवान के पादमूल में उपस्थित आप सभी धर्म स्नेही सच श्रद्धालु पुण्य आत्मा महानुभाव, आज पर्यूषण पर्व का चतुर्थ दिवस, 3 कषायों पर विजय प्राप्त करने के बाद आज चौथी कषाय पर विजय प्राप्त करने का दिन है। क्रोध, आपने पहले दिन क्रोध को जीतने का प्रयास किया। द्वितीय दिवस मान कषाय को खंडित करने का प्रयास किया। तृतीय दिवस मायाचारी के जाल से बाहर निकलने की कोशिश की। सफलता कितनी मिली ये आप स्वयं जानते हैं। यदि सफल हुए तब तो चतुर्थ कषायों पर, इस चौथी कषाय पर विजय प्राप्त करने की पात्रता आपने हासिल कर ली। जिसने 10th क्लास को पास कर लिया हो वही तो 11th में पहुंच सकता है। बिना पास करे कहेंगे दोबारा करो। अभी आप एलिजिबल नहीं हो 11th क्लास में जाने के। तो ऐसे ही जिसने क्रोध, मान, माया तीनों पर विजय प्राप्त कर ली, अब उसने एलिजिबिलिटी हासिल कर ली कि वो लोभ कषाय पर भी विजय प्राप्त कर सके। क्योंकि समय तो बहुत अधिक हो रहा है और आप लोगों को आकुलता व्याकुलता यद्यपि हो नहीं रही और हम चाहते हैं हो भी नहीं,
इसीलिए अल्प शब्दों में ही समझाने का प्रयास करते हैं। यदि बहुत छोटी सी बात, आप लोग इंग्लिश में 2 तरह के एंड पढ़ते हैं। पहला एंड AND, कब यूज़ करते हैं? क्या कहता है ये एंड? और जहाँ पर सेटिस्फेक्शन नहीं है वहाँ पर और की भावना आती चली जाती है। 10 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख, लाख से करोड़, किंतु ये और ख़त्म नहीं होता। और आज का दिन आपको सिखाता है, आपको बहुत लंबा चौड़ा करेक्शन नहीं करना। इस AND में से A हटा करके बस E लगा देना, तब समझ लेना आपका आज का दिन सार्थक हो गया। क्योंकि END, एंड मीन्स अंत, अब और नहीं। कोई भी शो ख़त्म हुआ, कुछ भी ख़त्म हुआ तो क्या लिख देते हैं? कोई बुक कंप्लीट हुई तो लास्ट में क्या लिखा होता है? द एंड। एंड मतलब अब आगे और कुछ नहीं है। अपने जीवन में भी यदि धन का लोभ, संतति का लोभ, पद का लोभ, प्रतिष्ठा का लोभ, इतने सारे लोभ, प्रसिद्धि का लोभ, आजकल तो ये लोभ भी बड़ा बढ़ चढ़ कर के सामने आ रहा है, और सारी मेहरबानी कैमरे की तो है। व्यक्ति, हर कोई 100,000 लोग हैं, एक साथ कैमरा सबको नहीं ले सकता, पर व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति कैमरे के आगे पहुंचने की दौड़ में लगा हुआ है। प्रसिद्धि का लोभ, हर व्यक्ति के पीछे लोभ लगा हुआ है, और जितना मिल गया उससे और ज़्यादा मिल जाए। मन में कहीं संतुष्टि की भावना ही नहीं आई। संतुष्टि की भावना का नहीं होना है लोभ और लालच। एक बुक हमने पढ़ी, टॉल्स्टॉय की कहानी, हाउ मच लैंड डज अ मैन रिक्वायर। स्टोरी यानी एक व्यक्ति को कितनी ज़मीन चाहिए, और स्टोरी में एक व्यक्ति जिसे राजा के माध्यम से पुरस्कार मिलता है कि तुम आज शाम तक भाग करके जितनी पृथ्वी को कवर कर लो, जितना एरिया कवर कर लो, वो सारी धरती तुम्हारी। वह दरिद्र व्यक्ति भागना शुरू करता है, जिसके पास अभी एक झोपड़ी थी। आज राजा ने कहा कि शाम तक जितनी अर्थ को कवर कर लोगे, जितना एरिया कवर कर लोगे, लौट करके आ जाना, मार्क करके वो पूरा एरिया तुम्हारा। वह व्यक्ति भागना शुरू करता है, चलना शुरू करता है। चल करके शांति नहीं मिलती, और तेज चलता है, उससे भी शांति नहीं मिलती, और भागता है। बीच में भूख प्यास सताती है, सूरज की गर्मी उसे बेचैन कर रही है, लेकिन मन में लोभ लगा हुआ है। अभी एक झोपड़ी कितने से एरिया में आ गई, अब वो व्यक्ति भागता जा रहा है, उसको कहीं संतुष्टि नहीं हो रही। सोच रहा था 12 बज गए, वापस लौटूं, शाम के 6 बजे तक इतना समय लग जाएगा, बस थोड़ा सा और, बस थोड़ा सा और। भागते भागते वह व्यक्ति भूख प्यास के कारण, गर्मी के कारण, जिसके शरीर में बेचैनी हुई, बीपी लो हाई जो हुआ, किंतु उस व्यक्ति ने अपने प्राणों का परित्याग कर दिया। प्राण चले गए, लेकिन लोभ लालच नहीं गया। प्राण चले गए, किंतु जीते जी संतुष्टि नहीं आई। महानुभाव आचार्य भगवान कुंद स्वामी ने समय सार में उदाहरण दिया, अमृतमय लड्डू में यदि एक बूंद भी विष की हो तो भी वो लड्डू ग्रहण करने योग्य नहीं होता। इसी तरह व्यक्ति के पास इतना सा भी लोभ हो तो उस व्यक्ति का मन निर्मल नहीं हो सकता।
शौच धर्म कहता है, शौच यानी पवित्र, निर्मलता, मन का निर्मल होना। किंतु मन तो तब तक निर्मल नहीं हो सकता जब तक मन से लोभ ना निकल जाए। इतना सा भी लोभ रहा, एक ड्रॉप के बराबर भी, तो भी मन निर्मल नहीं है। अब अपने मन को जरा झांक करके देखो, उसमें कितना लोभ है। लोभ का कहीं अंत ही नहीं है, हर चीज़ में लालच है। साड़ी एक की दो मिल जाए, थोड़ी और ऐसी हो जाती, आज दुकानदारी थोड़ी और ज़्यादा हो जाती, एक दिन ज़्यादा हो गई, डेली के लिए वैसे ही उम्मीद करके बैठ गए। लालच और लोभ के चक्कर में व्यक्ति अपना धर्म ध्यान तक छोड़ देता है। एक व्यक्ति, ये सही की घटना है, 10 लक्षण पर्व में पूरे पर्व अपनी दुकान ऑफिस बंद करके बैठे। उनसे कहा आकर के कि भैया हमें बाद में पता चला कि पूरे चातुर्मास आहार के बाद ही दुकान पर पहुंचेंगे, ऑफिस में पहुंचेंगे, 10 लक्षण में 10 दिन के लिए बंद। बोले माता जी 10 दिन तो ये धर्म के लिए हैं, कमाते तो हम पूरे जीवन हैं। हमने कहा बहुत अच्छी भावना है, यदि व्यक्ति के मन में ऐसी भावना है तो। उस व्यक्ति का व्यापार डायमंड का बिजनेस था। 10 दिन बाद, 12 दिन बाद शाम को दुकान पर पहुँचे, अनंत चतुर्दशी इत्यादि सब हो गए। पूरे 10 लक्षण, उसके आसपास के जो कलीग्स थे, कॉम्पिटिटर्स थे, वो हंसने लगे। बोले मिल गई फुर्सत। वह व्यक्ति बड़े सरल सहज जाकर के ऑफिस में बैठे, बोले 2 घंटे ही सही। 2 घंटे बैठे। उस समय एक महिला आई हुई थी जिसे लगभग लाखों के हीरे लेने थे। सुबह से वह सबके ऑफिस में, सबकी दुकानों पर घूम रही थी। बहुत कम हीरे ले पाई, जितने के लेने थे लगभग उसके 10% के हीरे ही ले पाई थी। शाम हुई, उस व्यक्ति की दुकान पर पहुंची जो व्यक्ति अभी अभी 2 घंटे के लिए आया था। वहाँ से उसने बाकी के बचे लाखों के हीरे एक बार में ले लिए। व्यक्ति देखने लगे, आसपास दुकानों पे चर्चा होने लगी। बोले उसके पास गए, उन व्यक्ति के पास पहुँचे, बोले जितना हम 10 दिन में लगातार बैठ कर के नहीं अर्जन कर पाए, उतना तो तुमने आकर के 2 घंटे में कमा लिया। महानुभाव, धन धर्म से आता है, पुण्य से आता है। यदि केवल और केवल मेहनत से आता तो सबसे ज़्यादा धनी मजदूर होता, किंतु जब पुण्य है तो एसी में बैठकर ऑफिस में केवल फ़ोन से एक दूसरे को संपर्क करने वाले, केवल आदेश देने वाले व्यक्ति के पास फिर धन कभी नहीं आता। धन धर्म के माध्यम से आता है। यदि धन का लोभ करने लगे और धर्म को छोड़ दिया तो ना तो धन आ पाएगा, और जब धर्म को छोड़ दिया तो आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा। आज उत्तम शौच धर्म का दिन। केवल इतनी सी बात अपने जीवन में स्वीकार कर लो, ये लोभ ही है। आप लोग कहते हैं ना, पूजा में पढ़ते हैं, लोभ पाप को बाप बखाना। बचपन में भी स्टोरी पढ़ी होगी, लालच बुरी बला, लोभ पाप का बाप, पढ़ी थी ना स्टोरीज। तब से पढ़ते तो आ रहे हैं, पर कभी इम्प्लीमेंटेशन करके नहीं देखा, इम्प्लीमेंट नहीं किया, सोचा नहीं कि लोभ को पाप का बाप क्यों कहा। व्यक्ति लोभ में फंस जाए फिर तो पता नहीं कितने कितने संकट, कितने कितने दुख झेलता है। एक बार एक बंदर एक वृद्धा माँ की झोपड़ी में घुस गया, और वृद्धा माँ की झोपड़ी में जाकर के उसने सुराही में हाथ डाल दिया। सुराही जानते हैं ना, जिसका मुख बड़ा पतला होता है और नीचे से चौड़ी होती है। तो उसने अपना हाथ डाला, उसमें चने भरे हुए थे। बंदर ने हाथ डाला ही था, इतनी ही देर में वृद्धा माँ आई और डंडा उठा करके बोले, अच्छा मेरी सुराही में से चने चुराता है। उसकी पीठ पर पहले डंडे से डराने का प्रयास किया, फिर एक डंडा मारा,
अब वो बंदर चिल्लाने लगा, इस सुराही में भूत है, इस सुराही में भूत है। क्या हुआ? बोले इस सुराही में भूत ने मुझे पकड़ लिया, इसमें मेरा हाथ पकड़ लिया, ये मुझे छोड़ ही नहीं रही है। दादी माँ ने 2-4 और बजाए, रोने लगा, चिल्लाने लगा, किंतु हाथ बाहर नहीं निकल पाया। कौन सा भूत था? लालच का भूत। वो ऐसे, उसने अपनी मुट्ठी में चने बांधे, जब हाथ गया था तो सीधे चला गया, और जब मुट्ठी बंधी तो हाथ थोड़ा बड़ा हो गया, सीधा करता निकल जाता, किंतु उसके लिए चने छोड़ने पड़ते। चने छोड़ने नहीं थे, हाथ खोलने नहीं थे। लालच के भूत ने उसकी पिटाई करवा दी। वह रोता रहा, चिल्लाता रहा, किंतु लालच को छोड़ करके भाग नहीं पाया। महानुभाव, संसारी प्राणी की भी कहीं ना कहीं ये दशा है। व्यक्ति लोभ लालच को छोड़ नहीं पाता। और फिर आप लोग तो बड़े बुद्धिमान हैं। गलती होती ही कहाँ है आज के श्रावकों से? हमारी गलती नहीं है, ये घर हमें नहीं छोड़ रहा, ये परिवार हमें नहीं छोड़ रहे, ये पोते नाते हमें नहीं छोड़ रहे। हम तो छोड़ने के लिए तैयार हैं। सच कहे माता जी, हमें मोह नहीं है। क्या बात है भैया, फिर घर में किस भूत ने रोक करके रख लिया? बोले वही भूत है, लोभ लालच और मोह का भूत, जिसे हम एक्सेप्ट नहीं कर रहे। महानुभाव, आज उत्तम शौच धर्म के दिन कम से कम इतना संकल्प ले लेना कि जब भी धन और धर्म में से चुनना हो तो धर्म को चुन लेना। यदि जीवन में धर्म है तो सब कुछ जीवन में चल करके आ जाएगा, और धन निकल गया तो सब कुछ चला जाएगा। तो किसको चुनना है? आप लोग यहाँ 12 बजे तक, 12:30 बजे तक, जो लोग 7 बजे 8 बजे 9 बजे अपनी दुकान, 9 तो है ही नहीं यहाँ पर, लगभग 8 बजे तक अपनी दुकान पर पहुँचने वाले लोग, कितने लोग कह रहे थे प्रवचन में भैया लोग कि माता जी 8 बजे पहुँच जाते हैं, किंतु प्रवचन के कारण 9 बजे पहुँचते हैं। आज भी आप लोग जल्दी पहुँचने वाले, 12 बजे तक, 1 बजे तक हमें लगता है पहुँच जाए, बड़ी बात है। 12 बजे विधान पूरा हो, 1 घंटा आपको अन्य कार्यों में लगा। 1 बजे यदि आप सब लोग यहाँ पर बैठे हैं तो निस्संदेह लोभ का त्याग करके बैठे हैं, धर्म की भावना को लेकर के बैठे हैं, क्योंकि लोभी व्यक्ति के पास धर्म के लिए समय नहीं होता। किंतु आप सब लोग पहले से ही अपनी लोभ कषाय पर विजय प्राप्त करने की प्रैक्टिस में हैं और प्राप्त कर रहे हैं। और ये केवल इस 10 लक्षण के लिए नहीं, इस चातुर्मास के लिए नहीं, बल्कि आगे जितना भी जीवन हो उस जीवन में बस ध्यान रखना कि हम धर्म के मार्ग में किसी अन्य चीज़ को आने नहीं देंगे। आप सभी लोगों का मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। समय आप लोगों का अधिक लेंगे नहीं। पूछ रहे थे धर्म का स्वरूप क्या है, तो धर्म का स्वरूप वत्थु सहावो धम्मो, वस्तु का स्वभाव ही धर्म है। नीम का कड़वा, मिर्ची का चरपरा, इक्षुरस का मीठा, जिसका जो स्वभाव है वही उसका धर्म है। आत्मा का स्वभाव क्षमा है, मार्दव है, आर्जव है, ये सब आत्मा का स्वभाव है। आत्मा की शुद्ध दशा वही उसका स्वभाव है, वही स्वभाव धर्म है। और उस स्वभाव को प्राप्त करने के लिए आप जो कुछ भी कर रहे हैं, पूजा पाठ, विधान, दान, जप, तप, तीर्थ वंदना, स्वाध्याय, जो कुछ भी उस आत्म स्वभाव को प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं, कार्य में कारण में कार्य का उपचार करने से वो सब भी धर्म है। धर्म आकाश की तरह अनंत है। वह हर चीज़ जो हमें अपने स्वभाव के निकट ले जाए, वो हर क्रिया भी धर्म है। द्वितीय जिज्ञासा जो आई थी कि क्या भक्ति के माध्यम से एक तिर्यंच भी देवगति को प्राप्त कर सकता है? क्या वो मेंढक सच में देव बना था? कथा कहानी
प्रथमानुयोग से आप सभी परिचित हैं। भक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। भक्ति मुक्ति को जब दे सकती है, तब उच्च गति को देना उसके लिए बहुत सामान्य सी बात है। यदि जिनेंद्र भगवान की भक्ति से मेंढक जैसा तुच्छ प्राणी भी देव पद को प्राप्त कर ले, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। आचार्य भगवंतों ने कई उदाहरण प्रथमानुयोग में दिए कि भक्ति करने वाला व्यक्ति जिसने उच्च कुल, उच्च जाति और उच्च उत्कृष्ट भोगों को प्राप्त कर पुनः परमात्मा पद को प्राप्त किया, जिनेंद्र भगवान की भक्ति, आचार्य भगवान पूज्यपाद स्वामी ने कहा, एकापि समर्थेयम दुर्गतिम निवारितुम पुण्यानि च पूर्यितुम दातुम मुक्तिश्यम कृतिनः। एक जिनेंद्र भक्ति ऑल इन वन है। नीच गति को नष्ट करना हो, दुर्गति से बचना हो, पुण्य से आत्मा को भरना हो, पापों को नष्ट करना हो, और तो और अगर मुक्ति को प्राप्त करना हो तो उस सबकी मास्टर की है जिनेंद्र भक्ति। आप सभी लोग यहाँ पर आनंद के साथ जिनेंद्र भगवान की भक्ति कर रहे हैं। उस भक्ति के बीच में जब आप इतना समय दे ही रहे हैं, तो भक्ति में परिणाम आपके बने रहें। आनंद, विशुद्धि, मन की निर्मलता इस प्रकार वृद्धिंगत होती रहे, यही आप लोगों के लिए भावना भाते हैं। ओम नमः। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवै श्री वसुनंदी जी मुनिराज की जाप करेंगे। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। स्वाहा। ओम ह्रीम उत्तम शौच धर्मांगाय नमः। 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 उत्तम शौच धर्म की जय। और आज का छोटा सा नियम है, आज सभी को भोजन मौन पूर्वक करना है। ठीक है, आज भोजन के बीच में कोई चर्चा नहीं, कोई बात नहीं, बिल्कुल मौन पूर्वक। इतने लोगों के बैठने के बाद भी ऐसा लगे कोई है ही नहीं। और तरह तरह के जो आपकी आवाज़ें होती हैं ना अंदर वाली, कोशिश करें कि उनका प्रयोग भी कम से कम हो। आप सभी लोग मौन पूर्वक आनंद के साथ मुस्कुराते हुए आज का इस प्रकार का भोजन करना है। ओम नमः। बोले पूज्य आर्य का रत्न 6-5 वर्धस्व नंदिनी माता जी की। वाकई में हम लोग एक एक दिन सही तो साधु जैसा जीवन जी के तो देखें, कितना आनंद आता है साधुमय जीवन जीने में।